हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका वीरेश सर जीवनी विहार तमकुहीराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। मैं आज आप लोगों का परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2025 का जो परीक्षा है आप लोगों के एकदम सामने है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कक्षा 12 का फिजिक्स से देखेंगे हम। डेरिवेशन आज का डेरिवेशन जो है हमारा वह है प्रेरकत्व का संयोजन। प्रेरकत्व का संयोजन हम लोग आज देखेंगे। आप लोग से मैं बता देना चाहूँगा कि एक एक डेरिवेशन हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं। आप लोगों को परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूँगा कि अपने प्यारे से यह चैनल एमएस कोचिंग सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक संख्या देखकर हम लोग का भी जुनून और बढ़े और अच्छा से अच्छा एक से बढ़कर एक जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको जो है किया जाए। मैं आज जो है एकदम सोच लिया हूँ कि आपको जो है एकदम 70 में 70 लाना है। आपको पता होगा कि आज जो है फिजिक्स 2 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 35 नंबर और 35 नंबर सेकंड पार्ट का। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा प्रत्येक आपका जो है चैप्टर वाइज करके प्रत्येक इकाई में कि कितने नंबर का कौन सा है। सबसे पहले आपको जो है नंबर एकदम जो है कंफर्म जानकारी होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर का उठाता है, किस चैप्टर से कितना डेरिवेशन उठाता है। ये बात अवश्य ही जानना जरूरी है। यदि यह जान जाओगे उसी के अनुसार अपना चैप्टर को तैयारी करोगे तो आइए समय को जो है न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है वही हम लोग का जो आज का डेरिवेशन है प्रेरकत्व का संयोजन। ध्यान देंगे, प्रेरकत्व का संयोजन जानना है। प्रेरकत्व का संयोजन प्रेरकत्व का संयोजन हम जानेंगे। प्रेरकत्व का संयोजन 2 तरह से किया जाता है। आपका इसके पहले बहुत सारा संयोजन पढ़े हैं, संधारित्र का संयोजन पढ़े हैं, प्रतिरोध का संयोजन पढ़े हैं इत्यादि सब। उसी क्रम में हम जो देखते हैं प्रेरकत्व का संयोजन। प्रेरकत्व का भी संयोजन 2 तरह से किया जाता है। आपका पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। दोनों एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे, श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहला अगर देखें, इसको 2 तरह से संयोजित किया जाता है, एक जो है श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। पहला हम जानेंगे आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन की यदि बात करें, प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम संयोजन, तो सबसे पहले अगर देखें हम जो है ले रहा है 3 कुंडली। ये आपका 3 कुंडली हो गया और तीनों कुंडली को हम जो है आपका एक बैटरी से जोड़ दे रहा है। दिखाई दे रहा है वहां फिगर दिखाई दे रहा है, दे रहा है दिखाई। चलिए मानकर चलिए 3 कुंडली है। पहला का प्रेरकत्व स्व प्रेरकत्व L1 है, दूसरे का मानकर चलिए L2 है, तीसरे का L3 है। आपका 3 प्रेरकत्व L1 L2 और L3 जोड़ा गया है। यह चूंकि अलग अलग सिरों से जोड़ा गया अतः इसका पहले का जो विभव मान लेते हैं V1, दूसरे का मान लेते हैं V2 और तीसरे का मान ले रहे हैं V3 और इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह I है। बस फिगर हो गया, फिगर में कुछ नहीं करना है। एक बार और देख लेंगे। 3 प्रेरकत्व है L1 L2 और L3, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। एक प्रेरकत्व के दूसरे सिरे से पहले प्रेरकत्व का पहला सिरे से जिसमें धारा एक समान प्रवाहित होता है वो श्रेणी क्रम होता है। तो पहले का प्रेरकत्व L1, दूसरे का L2, तीसरे का L3 है और पहले जो प्रेरकत्व L1 है इसमें उत्पन्न विभव जो V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 है। तो माना लिख लेना बालक, माना में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलती नहीं होती है। जो सामने दिखाई दे रहा है वही लिखना है, माना हम नहीं लिखेंगे। एक बार बोल दे रहा है माना, मानेंगे माना 3 प्रेरकत्व L1 या 3 कुंडली जिसके स्व प्रेरकत्व L1, L2 तथा L3 है।
जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है और इसमें प्रवाहित होने वाला धारा I है। तो बस इतना मान लेंगे। एक बार और सुन लेंगे। माना 3 कुंडली जिसके 100 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, जिसके विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 है और इसमें प्रवाहित होने वाला धारा I हो, तो हम जो है यहाँ जो है अब लिखेंगे। एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं आपका, V - L di/dt। फार्मूला जो है हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, ये जो है इसका डेरिवेशन करके ला भी दिया है आपका जो है V - L di/dt। इसी से हम जो है निकालेंगे। तो इसे अगर बात करते हैं, ध्यान देना, तो यहां से अगर V1 की मान निकाले, V1 की वैल्यू निकाले तो सेम इसी तरह -L1 और di/dt, I सबके लिए सेम है तो di/dt इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह अगर V2 की बात करें तो -L2 और di/dt, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है L2 के लिए। उसी तरह फिर जो है हम जो है अगर थर्ड की बात करें तो V3 -L3 और इंटू di/dt, यह हो जाएगा। अब यदि देखा जाए, इसको इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं और तीनों समीकरण को जोड़ दें, समीकरण 1, 2 तथा 3 से यदि बात किया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो इसको लिख सकते हो V1 + V2 + V3 = तीनों को जोड़ रहे हैं, V1, V2 और V3, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका क्या, -L di/dt। फिर माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ L1 हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर अगर बात करें, एक बार थोड़ा सा और जगह चाहिए, जगह ले रहा है। यहाँ से बात करें आपका समीकरण 1, 2, 3 से, तो 1, 2, 3 से अगर जो तीनों को जोड़ दें तो यहाँ लिख सकते हैं V1 + V2 + V3 = यह हो जाएगा -L1 di/dt, फिर हो जाएगा -L2 di/dt, फिर हो जाएगा -L3 di/dt। यह हो जाएंगे आपका, तीनों को जोड़ दिए, तीनों इक्वेशन को। अब यदि देखा जाए तो यदि मानकर चलिए कि एक स्टेप और उतार ले रहा है, V1 + V2 + V3 = इसमें से अगर हम कॉमन कर ले di/dt, सब में -di/dt कॉमन कर ले रहा है, di/dt di/dt di/dt, तीनों से di/dt यदि कॉमन कर लें तो क्वेश्चन में बच जाएगा L1 + L2 + L3। अरे भाई कुछ हुआ नहीं तो ये निकाल लिए, भाई di/dt तीनों के बाहरी कॉलम बनी, तो भाई बाहर हो जाई तो बची माइनसो कॉमन हो गई बा, तो भाई L1 बची, आहे जब माइनस कॉमन हो गई बा तो +L2, आहे जब +L3, तीन को बची। आगे देखो, अब इसको अगर देखा जाए, यदि मान लिया जाए V1 + V2 + V3 = हम अगर V मान ले, तीनों मिलाकर विभव अगर एक विभव V हो जाए तो इस स्थिति में तीनों को जब अगर V रख दें तो यह हो जाएगा -di/dt, और जो है क्वेश्चन में हो जाएगा L1 + L2 + L3। अब V का मान यहां से देखना थोड़ा सा, V का मान है -L di/dt, V का मान है -L di/dt, तो V को हटा कर लिख रहे हैं -L और di/dt, तो यह हो जाएगा फिर इधर -di/dt, और क्वेश्चन में हो जाएगा L1 + L2 + L3। यहां से अगर देखा जाए तो माइनस से माइनस कैंसिल और di/dt से di/dt इधर बचा, और माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा L, तो L बराबर हो गया L1 + L2 + L3। आपका ये हमारा है श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व का संयोजन, L = L1 + L2 + L3।
इसको थोड़ा सा जो है पोज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखें। हो गया? जल्दी लिखिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बढ़ते हैं, दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में अब जोड़ना है, पहले श्रेणी क्रम में लिखे थे, अब समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए वही फिगर यहां मानकर चलिए, पहला कुंडली है, एक यहां दूसरा कुंडली ले लिए, यहां पर एक तीसरा कुंडली ले लिए, और तीनों को मानकर चलिए एक सिरे से जोड़ दिए। तीनों जब एक सिरे से जुटेगा तभी जाकर वह जो है समांतर क्रम होगा। यहाँ एक बैटरी लगा दिए, इसको जोड़ दिए, प्लस माइनस, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, मानकर चले यहाँ से धारा। गौर कीजिएगा, ये पहला जो है इसको मान लो L1, ये L2, ये L3, और यहाँ से जब धारा जाएगा I धारा, यहाँ से मानकर चलिए I धारा जाएगा, तो यहाँ से जाने के बाद वह जो है तीन भाग में बटेगा। एजे से जब धारा जाई तो ये गैला के बाद ये तीन गो हो गई बा, एजे से तीन गो बा, तो तीनों में धारा जाई, तो तीनों में धारा जाई, तो यहाँ जो है गौर कीजिएगा, आपका तीनों में धारा किस तरह जाएगा। आपका आई को तीन भाग में बांटेंगे, तो मान के चलिए इसमें जो प्रवाहित धारा है I1, इसमें जो प्रवाहित धारा है I2, इसमें जो प्रवाहित धारा है I3, I1, I2, I3, तीन तरह के धारा होंगे यहाँ पर, I1, I2 और I3। और चूंकि यहां से और यहां से तीनों जोड़ा गया है एक ही सिरे से, तो तीनों जोड़ा गया है, तो इसका जो विभव होगा वो सबका एक समान होगा, वह होगा V। और यहाँ से फिर धारा आई यहाँ आकर फिर जो है I हो जाएगा। ये आपका फिगर है, आपको समांतर क्रम का मान लेंगे। माना तीन प्रेरकत्व या तीन कुंडली समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसके प्रेरकत्व L1, L2 तथा L3 है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रम I1, I2 तथा I3 है, और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो। तो उसी तरह सेम आपका जो अभी हम सूत्र लिखे थे, V इजिकल टू माइनस L di/dt की बात करें, तो यहाँ से अगर देखा जाए, इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो यह हो जाएगा di/dt इजिकल टू di/dt, तो इसको इधर भेज दे तो माइनस V/L से अगर देखा जाए, कुछ किए तो नहीं है, ये यही रहने, इसको इधर भेज दिया, तो V/-L होगा, वो इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया। इससे अगर बात करें तो अगर हम निकाले यहाँ से उस चित्र से अगर देखें, तो यहाँ I1, I2, I3 अलग अलग है, तो यहाँ से di/dt का मान निकालें तो हो जाएगा माइनस V/L1, इक्वेशन फर्स्ट। भाई I के जगह पर I1 लिख दिए, L के जगह पर L1 लिखे हैं, तो वही लिखे हैं इक्वेशन। उसी तरह यहाँ पर di/dt की बात करें तो यह हो जाएगा माइनस V/L2, इक्वेशन सेकेंड। उसी तरह फिर अगर जो है यहाँ di/3/dt की बात करें तो यह माइनस V/L3, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब तीनों को यदि जोड़ दे, तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से यदि बात करें तो जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा di1 प्लस /dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt,
इजिकल टू, ये वाला जोड़े है तो ये भी जोड़ेंगे, माइनस v बाई यल वन, फिर माइनस v बाई यल टू, फिर माइनस v बाई यल थ्री। क्या होगा, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। अब यदि देखा जाए तो संपूर्ण I1 I2 I3 तीनों को मिलाकर अगर I मान लिया जाए, I1 I2 और I3 तीनों मिलाकर हम यदि I मान ले तो I मान लेंगे तो यहां हो जाएगा, यदि लिख सकते हैं यदि I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू I केवल मान लिया जाए, या कैपिटल ही I मान ले चाहे स्मॉल I मान ले, तीनों I मिलाकर एक I मान ले, यानी तीनों धारा मिलकर एक बड़ा धारा होगा, बड़ा धारा I मान लिया जाए, जो कि यहाँ दिखाया भी है, तीनों यहाँ जो है I के बराबर है। तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अगर मान ले कि तो हो जाएगा, तीनों मिलाकर I मान ले तो यहाँ पर di अपॉन dt हो जाएगा, इजिकल टू di अपॉन dt, और ये तीनों लिख सकते हैं ये वाला, अरे तीनों मिलाकर ये हुआ है तो लिख सकते हो di1 अपॉन dt, फिर जो है आपका हो जाएगा प्लस di2 अपॉन dt प्लस di3 अपॉन dt। अब यहाँ जो है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, गौर ये करना है कि अगर तीनों को हम जोड़े तो जोड़ेंगे तो यहाँ मान रख दे रहा है di अपॉन dt, di अपॉन dt का मान यहाँ से आया है, di अपॉन dt का माइनस v बाई एल, तो माइनस v बाई एल इजिकल टू di1 अपॉन dt, di1 अपॉन dt का मान माइनस v बाई एल वन, माइनस v बाई एल वन, फिर माइनस v बाई एल टू, फिर माइनस v बाई एल थ्री। अगर यहाँ से v हम कॉमन कर ले तो v कॉमन कर लें तो माइनस v बाई एल लिख दे रहा है, यहाँ से v कॉमन कर ले, माइनस v कॉमन कर ले रहा है, कोष्ठ में बचेगा 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू प्लस 1 बाई एल थ्री, ये हो जाएगा। माइनस कॉमन किए हैं तो जहाँ माइनस हो प्लस हो जाएगा, और ऊपर से v कॉमन हो गया है तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, तो वही माइनस v बाई एल इजिकल टू माइनस v, और कोष्ठ में 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू प्लस 1 बाई एल थ्री। यहाँ से देखा जाए तो v से भी कैंसिल हो गया, 1 बाई एल इजिकल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू प्लस 1 बाई एल थ्री। अगर और भी होगा तो और भी L4 हो जाएगा, L5 हो जाएगा। ये आपका जो है हुआ समांतर क्रम संयोजन। वीडियो को 1-2 बार करके आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार बैक करके देख लीजिएगा। आराम से बिल्कुल इजी, आसान सरल शब्दों में आप लोगों को बताया गया है। इसको जो है आपको 1-2 बार करके वीडियो बैक देख लीजिएगा, एकदम 100% समझ में आएगा। एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ा करो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दो। MS कोचिंग सेंटर, डिमनी बाजार, तमकुही, राजकुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और मैं वीरेश सर, आप लोगों को पता भी है। आराम से आप लोग पढ़िए, जम के पढ़िए। एकदम वादा करता हूं कि मैं जो है आप लोगों को 70 में 70 फिजिक्स को तो एकदम हलवा बना दूंगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट का भी जो है वीडियो आप लोग के समक्ष जो है उपलब्ध होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपका जो है हेडिंग है फिजिक्स का, उसको जो है उस पर कार्य हो रहा है। और आप लोग उसको जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जो है लाइक कीजिए, ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो और आप लोग का भी ग्रोथ हो। धन्यवाद।